हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपको स्वागत करता हूँ राकेश इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप सब अच्छे हो गए। हाँ दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक किया था? पिछली क्लास में हमने एसेंशियल किया था और उसके बाद क्लासिफिकेशन का 1, 2 किया था। हाँ, इतना ही किया था ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट से। तो बच्चों, वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब an agreement which is enforceable at the option of one or more parties, that too, but not at the option of other or others. इसका मतलब बच्चों, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? अगर एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा अगर लॉ के द्वारा अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्स होता है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब अगर लॉ के द्वारा एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल, विच एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। एक या उसके ज़्यादा पार्टी में एनफोर्स होता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए। देखिए बच्चों, ये मिस्टर एक्स है। सॉरी, देखिए, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ एक हॉर्स बेचने का। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को हॉर्स बेचने के लिए कहा और मिस्टर वाई ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। हॉर्स का दाम कितना होगा? 10,000 में बेचा उस हॉर्स को। तो मिस्टर वाई राज़ी हो गए, मगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नहीं बोला कि उस हॉर्स की हालत बहुत ख़राब है, वो कभी भी मर सकता है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को धोखा दिया। मिस्टर वाई को नहीं पता ना, मिस्टर एक्स ने अगर बताएगा तो मिस्टर वाई को बताएगा, मगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नहीं बताया, इसलिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को धोखा दिया जानबूझकर। अगर मिस्टर वाई यहाँ पर केस करेगा मिस्टर एक्स के खिलाफ, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, इस एग्रीमेंट एनफोर्स होगा मिस्टर वाई के द्वारा एनफोर्स होगा, मगर मिस्टर एक्स के द्वारा नहीं होगा। कैसे? देखिए, अगर ये एग्रीमेंट इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, ये एक्चुअली क्या है? वॉइडेबल एग्रीमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वो लॉ के द्वारा एनफोर्स हो गया, मगर उसने धोखा दिया ना। अगर मिस्टर वाई को कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कोई स्टेप लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ गए? उसके बाद हमारा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्स ही नहीं होगा, एनफोर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्स ही नहीं होगा तो उसे ही वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल, इसका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लॉ के द्वारा ये एनफोर्स ही नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ऑन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब which contract cannot be enforced in a court of law because of some technical defect। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के द्वारा वो लॉ, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स, सॉरी वो एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं होगा, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब अगर उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उनके साइन मैच नहीं हुए, तो और कुछ लीगली कुछ इधर उधर काम हुआ, तो इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सॉरी, उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट is given or executed, such contract are called executed contract। If the consideration for the promise in a contract is given, called executed contract। एग्जाम्पल लेकर समझते, देखिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ये मिस्टर ए ग्रोसर है, ये ग्रोसरी का सामान बेचते हैं, और मिस्टर बी कंज्यूमर है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को शुगर मांगा, तो मिस्टर ए ने उनको शुगर दे दिया। 1 किलो शुगर मांगा था, 1 किलो शुगर दे दिया, और मिस्टर बी ने उनको कैश पेमेंट भी कर दिया, उनके प्राइस कैश पेमेंट कर दिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ बोथ पार्टीज हैव डन व्हाट दे आर डू। बिकॉज देखिए, मिस्टर बी का काम क्या था, शुगर खरीदना, और मिस्टर ए का काम क्या था, शुगर देना। इन्होंने बोथ पार्टीज आर कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसलिए इसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ गए। उसके बाद क्या है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या है, देखिए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब it is a contract which is wholly performed if one party has performed his part of obligation but the another party has not yet completed his obligation on the contract, the contract still remain executory contract। देखिए ये मिस्टर जी है, मिस्टर जी, और ये मिस्टर एच है। ये मिस्टर जी है और ये मिस्टर एच है। मिस्टर जी ट्यूशन मास्टर है, ये ट्यूशन मास्टर है, और मिस्टर एच स्टूडेंट है। ये मिस्टर एच 9th क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास। मिस्टर मिस्टर एच के पापा ने मिस्टर जी को बुलाया, कहा मिस्टर एच के पापा ने कहा मिस्टर जी आप मेरे बच्चे को पढ़ाओगे क्या। तो मिस्टर जी ने राज़ी हो गया। तो 10th क्लास के पार्ट पढ़ाने के लिए मिस्टर जी राज़ी हो गए। 10th क्लास के पार्ट, ये फ्यूचर है, अभी नहीं। अभी तो मिस्टर एच 9th क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास पढ़ाने के लिए मिस्टर जी राज़ी हो गए। तो उन्होंने एडवांस पेमेंट
₹1000 ले लिया था एडवांस पेमेंट। मिस्टर जी ने कहा मुझे आप ₹1000 दे दिए, मैं जब आपको बच्चों को पढ़ाऊँगा तो उसमें ही काट लूँगा वो ₹1000। सो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर एच के पापा के बीच और मिस्टर जी के बीच, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ गए? उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारा है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है in which only one party has to perform this promise or obligation to do or forbear। इसका मतलब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है हियर विच ओनली वन पार्टी हैज टू और परफॉर्म। यहाँ पर एक ही आदमी ओनली वन पार्टी परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। एक ही पार्टी इसकी अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है और परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एम ने ये मिस्टर एम और ये मिस्टर एन। मिस्टर एम का बच्चे खो गया, बच्चे खो गया। मिस्टर एम का सन खो गया, तो मिस्टर एम ने चारों ओर एडवर्टाइज किया, पोस्टर किया, जो भी मेरे सन को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 50 लाख का इनाम दूंगा। तो मिस्टर एन ने देखा ये पोस्टर, तो मिस्टर एन खुश होकर मिस्टर एम के सन को ढूंढने लगे। तो मिस्टर एन ने उनके सन को जब पाया तो मिस्टर एम को कहा आपका सन यहाँ पर था, मैंने ढूंढ कर लाया, तो मुझे इसका रुपया चाहिए। सो यहाँ पर मिस्टर एन ने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल की ना। ऑब्लिगेशन मिस्टर एन ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल की और मिस्टर एम ने भी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहिए। मिस्टर एन ने मिस्टर एम की सन को ढूंढ कर लाया, सो मिस्टर एम ने भी मिस्टर एन को 50 लाख रुपए देना चाहिए। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब where the obligation or promise in a contract is outstanding on the part of both the parties is known as bilateral contract। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी और बायलैटरल में बोथ आर पार्टीज। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में क्या हुआ। मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ प्लॉट बेचने के लिए। मिस्टर ए का प्लॉट मिस्टर बी को बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ। इस प्लॉट का दाम प्राइस क्या है? 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपीज़। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 लाख रुपीज़ मांगा, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा भाई मेरे पास तो अभी 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपीज़ से मैं आपको और बाकी नेक्स्ट संडे में दे दूँगा।
तो मिस्टर ए भी राज़ी हो गया और उस प्लॉट का पोजीशन मिस्टर बी को दे दिया। सो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। समझ गए? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, हमारा सर ख़त्म हो गया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा टोटली ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमारा क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एन ऑफर। ऑफर का मीनिंग और डेफिनेशन। ऑफर का मीनिंग कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में हमने इसे पढ़ा था, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, when one person will signifies to another person his willingness, उनकी इच्छा। when one person will signifies to another, one person signifies to another his willingness, उनकी इच्छा, to do or not to do, obtain with a view to obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal or an offer। उसे हम प्रपोजल बोलते हैं और ऑफर भी बोलते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या किया था? एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के घर आया चाय पीने के लिए। मिस्टर ए मिस्टर बी को चाय पीने के लिए ऑफर दिया। मिस्टर ए मिस्टर बी के घर आया, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, देखिए। मिस्टर ए के घर मिस्टर बी आया घूमने के लिए। सो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया चाय पीने के लिए। सो मिस्टर बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसे ही ऑफर कहते हैं। ऑफर दिया, सो मिस्टर बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इन दैट टाइम द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिजर और ऑफरर। जो पर्सन ऑफर देता है उसे प्रोमिजर बोलते हैं और ऑफरर भी बोलते हैं। एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको दिया जाता है और जिसके लिए वो ऑफर है उसे ऑफरी बोलते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर, जिसके लिए वो ऑफर है, जिसको दिया जाता है उसे ऑफरी बोलते हैं। एंड जिसके लिए वो है, जो पर्सन उसे एक्सेप्ट करते हैं उस ऑफर को, उस ऑफर को जो एक्सेप्ट करते हैं उसे प्रोमिजी बोलते हैं और एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ये कहाँ पर लिखा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में लिखा है। समझ गए? ये था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑफर। इतना ही हमारा मीनिंग ऑफ ऑफर और इतना है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में क्या है? डेफिनेशंस ऑफ प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। समझ गए? उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर के टाइप्स क्या है, कितने तरह का ऑफर है? फर्स्ट ऑफर इज जनरल ऑफर, सेकंड ऑफर इज स्पेसिफिक ऑफर,
थर्ड ऑफर इज क्रॉस ऑफर एंड फोर्थ ऑफर इज काउंटर ऑफर। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफर के। फर्स्ट ऑफर, व्हाट इज जनरल ऑफर। बच्चों देखिए, जनरल ऑफर, विच ऑफर इज मेड टू द जनरल पब्लिक। जो ऑफर जनरल पब्लिक के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए, दैट ऑफर इज कॉल्ड जनरल ऑफर। बच्चे बताएंगे सर जनरल पब्लिक के लिए कौन सा ऑफर है। वो ऑफर तो सबके लिए होता है ना, जनरल पब्लिक। हाँ बच्चों, जनरल पब्लिक के लिए जो ऑफर है उस ऑफर को जनरल ऑफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एडवर्टाइजमेंट, 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 एडवर्टाइजमेंट सबके लिए है, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, ये सबके लिए है एडवर्टाइजमेंट। समझ गए। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, विच ऑफर इज मेड टू ए डेफिनेट पर्सन और स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल पब्लिक के लिए जो ऑफर है जनरल ऑफर, स्पेसिफिक और डेफिनेट पर्सन के लिए जो ऑफर है स्पेसिफिक ऑफर। इसका एग्जांपल क्या, राम श्याम हरि जादू, जिसका भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। उसके बाद क्या है, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब when two parties exchange identical offers, when two parties exchange identical offers in ignorance, ना जानते हुए, at the time of each other offer, the offer called क्रॉस ऑफर। ये आपको एग्जाम्पल देख, जब देंगे आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए, मन लगा कर देखिए वो एग्जाम्पल, तभी आपको ये समझ आएगा क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है। देखिए, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को ऑफर दिया तब मिस्टर बी नादान हुए उस ऑफर को ही मिस्टर ए को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहते हैं। मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहते हैं, समझ गए। अपनी कार कितने रुपए में, 5 लाख रुपए की कार। 5 लाख नहीं, 50 लाख। 5 लाख क्या, 50 लाख रुपए की कार आपने बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी को ये पता नहीं था। मिस्टर बी उनकी ओर से मिस्टर ए को पूछते, मिस्टर ए क्या आपने कार मुझे बेचोगे क्या, अपनी कार। मिस्टर ए मिस्टर बी को पूछते समय मिस्टर बी इन इग्नोरेंस, मिस्टर बी को पता नहीं था। इन दैट टाइम मिस्टर बी मिस्टर ए को पूछते हैं, मिस्टर ए क्या आप अपनी कार मुझे बेचोगे क्या। मिस्टर बी अपनी ओर से ऑफर लाते हैं मिस्टर ए के लिए। समझ गए। ये है क्रॉस ऑफर। उसके बाद हमारा क्या है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है, व्हेन द ऑफरी offers to qualify acceptance of the offer
ऑफरी जो ऑफर लेता है, ऑफर्स टू क्वालिफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ही इज सेड टू हैव ए मेड ए काउंटर ऑफर। इस सब का मतलब क्या है? मतलब उस एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए जब मिस्टर बी को कार बेचने के लिए कहा, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार बेचने के लिए कहा, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, आप मुझे अपनी कार बेचोगे क्या? मिस्टर ए चाहता था वो अपनी कार 50 लाख रुपए में बेचेगा। मतलब मिस्टर बी उसकी कार को खरीदना चाहता है 40 लाख रुपए में। इतना ही है उस डेफिनेशन में। देखिए वो आप ये एग्जांपल याद रखिए ना। देखिए, व्हेन द ऑफरी यहाँ पर कौन था? मिस्टर बी ऑफर्स टू क्वालिफाई एक्सेप्टेंस ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन क्या ना, मिस्टर ए चाहता था वो अपनी कार 50 लाख रुपए में बेचे, मगर मिस्टर बी उस कार को 40 लाख रुपए में खरीदने के लिए कहा। कुछ मॉडिफिकेशन किया एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, उस टर्म में कुछ मॉडिफिकेशन किया और वेरिएशन किया। ही इज सेड टू हैव ए काउंटर ऑफर। यहाँ पर देखिए, इनकम्प्लीट और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, वो ऑफर इनकम्प्लीट और कुछ कंडीशन भी हो गया उस पर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, जो ऑफर इनकम्प्लीट और कंडीशनल एक्सेप्टेंस है उस ऑफर को ही काउंटर ऑफर बोलते हैं। समझ गए? यह हमारा था टाइप्स। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों? उसके बाद हमारा है लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। जब हमारा एक ऑफर होता है, उस हम ऑफर का कुछ लीगल रूल होता है। उस लीगल रूल्स क्या है? फर्स्ट लीगल रूल्स क्या है? ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और में बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। समझ गए? ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो बच्चे बताएं सर, एक्सप्रेस्ड क्या, इम्प्लाइड क्या, इस दोनों का मतलब क्या है? सर आपने तो बोल दिया ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड में बी इम्प्लाइड, इन दोनों का मतलब क्या है? हाँ दोस्तों, एक्सप्रेस्ड का मतलब जो ऑफर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, कुछ बोलकर या कुछ लिखकर जो ऑफर बनता है उसे एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब नॉट मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, कुछ बातचीत होकर या लिखकर जो ऑफर नहीं बनता। कुछ कंडक्ट में जो ऑफर बनता है उसे, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज में जो ऑफर बनता है उस ऑफर को इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। देन उसके बाद क्या है हमारा, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। हमने अभी पढ़ा स्पेसिफिक ऑफर क्या, जनरल ऑफर क्या, वो ही ऑफर में ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है और जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब जो ऑफर
पर्टिकुलर और डेफिनेट और स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, और जो ऑफर जनरल पब्लिक के लिए उस ऑफर को जनरल ऑफर बोलते हैं। देन हमारा क्या है, ऑफर मस्ट गिव राइज टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। जब एक ऑफर बनता है तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। लीगली ऑब्लिगेशन होना मस्ट बी देयर, बहुत ज़रूरी है। उनके बीच में बहुत वहाँ पर जो पार्टी थे उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप और लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन हमारा क्या है, टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट और सर्टेन। उस ऑफर में जो जो टर्म्स वो मस्ट बी डेफिनेट मतलब क्लियर और सर्टेन होना चाहिए। देन हमारा क्या है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो जो ऑफर होगा वो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना ज़रूरी है। अगर वो ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं हुआ तो कैसे होगा। The offer must be communicated. An offer must be communicated to the person to whom it is made. जिसको वो ऑफर दिया जाएगा वो ज़रूर जानना चाहेगा उस ऑफर के बारे में। उनके बीच में कम्युनिकेटेड होना ज़रूरी है। A person can accept the offer only when he knows about. हाँ बच्चों, अगर वो ऑफ़र के बारे में नहीं जानता तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा। उस ऑफ़र के बारे में जानेगा, समझेगा, तो उसके बारे में कुछ सोचेगा, तो उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ दोस्तों, देखिए लास्ट लीगल रूल हमारा क्या है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। सर ये क्या है, आपने तो बोला ऑफर, लीगल ऑब्लिगेशन, डेफिनाइट, कम्युनिकेटेड, ये सर अब क्या है। आपने तो जनरल बोला, स्पेसिफिक बोला, ये सर क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है। हाँ दोस्तों देखिए, दोस्तों आप अगर कोई दुकान पर जाते हैं तो वो दुकान में देखेंगे वो जो शॉपकीपर दुकान का मालिक, वो अपनी दुकान में उसके दुकान में जो जो भी चीज़ है वो आप सबको दिखाने के लिए चारों ओर बिछा कर रखा होगा वो अपनी चीज़। आप उस चीज़ में से आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो आप खरीद कर लाते। फॉर एग्जांपल मॉल में तो तरह तरह की चीज़ें, समझ गए, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो आप खरीद कर लाते हैं। इन दिस ऑफर कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर, वो जो दुकान का मालिक चाहता है आपको इनवाइट करता है ऑफर में। आप उस ऑफर को देखिए आप दुकान में गए, दुकान में जाकर उस दुकान मालिक को कहे मुझे ये चीज़ चाहिए, सो वो दुकान का मालिक भी आपको वो चीज़ देता है और आपसे पैसे भी लेता है। सो दुकान का मालिक चाहता है मैं आपको ऑफ़र देता हूँ, मैं आपको इनविटेशन टू ऑफ़र देता हूँ कि आप मुझे आकर ऑफ़र दीजिए।
आप मुझे आकर वो ऑफ़र दीजिए। आप अगर मुझे ऑफ़र देंगे तो मैं आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा। एग्जाम्पल देकर देखिए। ये रहा मिस्टर ए और ये रहा मिस्टर बी। ये मिस्टर ए शॉपकीपर है, मिस्टर बी कस्टमर है। मिस्टर बी सब मिस्टर ए चारों ओर अपनी चीज़ फैला कर रखता है, ये शॉपकीपर है। अपनी चीज़ अगर फैला कर नहीं रखे तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा मिस्टर ए के पास क्या क्या चीज़ है बेचने के लिए। सो मिस्टर ए चाहता है कस्टमर को अट्रैक्शन या इनविटेशन देने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि आप मेरे दुकान पर आओ और मुझे ऑफर दो या कोई भी चीज़ मांगो। कोई भी चीज़ मांगो का क्या ऑफर दो, उस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूँगा या रिजेक्ट करूँगा, वो मेरी मर्ज़ी। अगर वो चीज़ होगा तो वह एक्सेप्ट करेगा, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो वो रिजेक्ट करेगा। इतना ही। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आए और उस मिस्टर ए को कुछ चीज़ मांगे। जो चीज़ उनके पास था तो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और जो चीज़ नहीं था तो उसको रिजेक्ट कर दिया। समझ गए? जो मिस्टर ए कस्टमर के लिए जो ऑफ़र देते थे तो उस ऑफ़र को इनविटेशन टू ऑफ़र बोलते हैं। सो ऑफ़र मस्ट बी distinguished from an invitation to offer। तो इनके बीच ऑफ़र और इनविटेशन ऑफ़र दोनों ही अलग है। समझ गए? तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। तो गुड बाय।